आप देख रहे हो कि शहीदी ज्योति स्मारक जो है यहाँ बनाया गया है और हम यहाँ अप्रिशिएट करना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे डीडीसी ठाठरी नौजवान लीडर संदीप जी को, क्योंकि संदीप जी ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, जिस तरह से डोनेट किया है इस तिरंगे को। और मैं आपको बताऊं, भलेसा और डोडा की अगर बात की जाए या ठाठरी सब डिवीजन की बात की जाए, सबसे बड़ा ऊंचा झंडा जो है इन्होंने यहाँ लगाया है और इसकी जो विड्थ और लेंथ जो है लगभग 50 और 12 फीट के करीब है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जज्बा है, ये डेडिकेशन है, ये यूनिटी है मुल्क के लिए, मुल्क की तामीर तरक्की के लिए। और उस आंख के लिए आपने देखा कि हमारा नेबरर एक बार फिर जो है कोशिश कर रहा है यहाँ इंफिल्ट्रेशन करने की। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको चुन चुन के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मार गिराया, वो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन के रह गया। हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान लीडर संदीप जी हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस इलाके की तामीर तरक्की के लिए काम किया, वो अपनी मिसाल आप है। संदीप जी, जिस तरह से आपने एक डोनेट किया, आज यहाँ परचम, बहुत बड़ा परचम जो है इस मकाम पे लगाया गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा कि सुभाष जी के 15 फैमिली के लोग जो हैं यहाँ 1999 में जो है उनको शहीद किया गया। एक प्राउड सबके लिए, हम सब के लिए, और हम सबको जो है ये सीखना चाहिए कि किस तरह जो है इनोसेंट लोगों को जो है रात की अंधेरी में जो उनको मारा, शहीद किया। लेकिन आज हम सबको प्राउड होता है कि उन लोगों ने मुल्क के लिए जाने निछावर की। तो क्या आपके मन में क्या उस वक्त था, ये क्या सोचा आपने कि मैं जो है एक परचम जो है यहाँ डोनेट करूं, एक इसमें अपनी फंड्स वहां गुजार करूं, और हम सबको आपके इस चीज पे प्राउड है, क्या कहना चाहोगी? फिरदौस साहब, सबसे पहले हम सब आपको, जितने मीडिया कर्मी, जितने लोग यहाँ आए, इसका दिल विजय दिवस पे जो हमने कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था, आपने इसकी शोभा बढ़ाई। आप तो यहाँ के सन ऑफ साहिल हैं, यहाँ के पूरे यहाँ के इलाके को जानते हैं। हम हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते थे, उसके अवसर पर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होता था। लेकिन साथ साथ में हमें ये चीज़ खलती थी क्यों ना ठाठरी में हमारे पास ऐसी कोई जगह हो कि हम खाली उस एक दिन, जिस दिन को बलिदान का दिन है या जिस दिन कोई हमें कैलेंडर में जो दिवस मनाते हैं, तो वो हर रोज़ क्यों ना याद किया जाए। तो हमारे पास डीडीसी में एक ग्रांट होती है, छोटा सा अमाउंट होता है हमारे पास खर्चने के लिए, जिसकी प्लानिंग हम खुद करते हैं। तो वो जनता का पैसा होता है, इन लोगों का पैसा होता है। और क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो हमारे ध्यान में आए कि जो आते जाते हमें याद लाते रहे उन शहीदों को, जिसके कारण हम यहाँ पे सुरक्षित है, जिसके कारण हम यहाँ पे बड़े अभी अच्छे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, अच्छे माहौल में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे माहौल में हमारे कारोबार कर रहे हैं, अच्छे माहौल में हमारे मीडिया कर्मी किसी दबाव में आके अपना काम कर रहे हैं, और अच्छे माहौल में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। तो क्यों ना उनको याद किया जाए। हमारा इस डोडा को, हमारे इस क्षेत्र को बचाने में, सुरक्षित रखने में आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हमारी पुलिस का रहा है, हमारे एसपीओस जो थे उस टाइम में थे। उसके साथ साथ में एक और कुछ लोग थे ऐसे जिनके बलिदानों के कारण हम यहाँ पे अभी सुरक्षित हैं, यहाँ पे जी रहे हैं। उनका सहयोग हम चाहते थे कहीं ना कहीं उजागर हो, उनका भी हमें याद रहे हमेशा। वो लोग थे जिन्होंने यहाँ से बलिदान दिए लेकिन यहाँ से भागे नहीं। वो दौर देखा वहाँ पे, जबकि रात के थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने के बाद दरवाजे बंद हो जाते थे और डर का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ डटे रहे, उन्हें जाने गए, मरे वहाँ पे, उनको मारा गया, शहीद किया गया वहाँ पे। और उनके बलिदान के कारण बाकी लोगों में एक साहस आया कि वो क्यों ना अपनी भूमि को छोड़ के जाएंगे, वो यहाँ पे रहेंगे। और उन्होंने सपोर्ट किया, तो उसके कारण हमारे जब मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी को यहाँ पे पूरा सहयोग मिला उन लोगों का, तो उसके कारण हमारे जो डोडा के हालात मेरे ख्याल से जितने खराब थे 90s की बात करता हूँ, उसके बाद उतने जल्दी सुधरने शुरू हो गए। किसी ने कल्पना नहीं की होगी हमारे बुजुर्गों में से कि उस टाइम ये हालात सुधरने वाले, हर किसी को लगता था कि ये नहीं सुधरने वाला और खराब होगा, लेकिन नहीं, ये ठीक हो गए। तो उसको इट इज ओनली ड्यू टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, ओनली ड्यू टू आवर सिक्योरिटी फोर्स, कोई कारण नहीं है, उनके बलिदानों के कारण यहाँ पे होगा। तो हम उसको खाली कारगिल विजय दिवस पे ही क्यों याद करें? क्यों ना हम पूरे साल भर जब भी यहाँ से गुजरे, जब ये ध्वज हमें याद लाता रहेगा, ये जो स्मारक यहाँ पे बना हुआ है, इस पे जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, ये हमें हर दिन याद लाता रहेगा जब यहाँ से गुजरेंगे कि ये हम सुरक्षित हैं उन लोगों के कारण है। तो आखिरी मैसेज क्या होगा आपका, क्योंकि जो डोनेट आपने यहाँ एक परचम किया है, इसको इंस्टॉल यहाँ किया है, और जिला डोडा के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? किस तरह से उनको, उन शहीदों को याद करना होगा जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिससे आज हमारे पास एक फ्रीडम है, हमारे पास एक आज़ादी है, जहां चाहे जाना, पहाड़ पे जाना चाहे, मैदान में रहना चाहे, लेकिन ये सारा इन शहीदों की बदौलत है।
मेरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे सब डिवीजन ठाठरी बल्कि डोडा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा अपने बच्चों को वो पुराने जो खराब माहौल था उसकी वो खराब मंजर से जरूर उनसे शेयर कीजिएगा। हर किसी को मिलिटेंसी में नहीं बोलता कि खाली एक महजूब के ऊपर अटैक हुआ, हर महजूब ने झेला उसको। मैं हर महजूब से, हर पंथ से, हर क्षेत्र के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को हमेशा ये चीज करें कि वो बुरा दौर था, वो बुरा दौर हम जिंदगी में आने नहीं देंगे, और उस बुरे दौर में अगर हम बचे यहाँ पे रुके तो वो उन शहीदों के कारण यहाँ पे हैं। तो इस दिन को, करगिल विजय दिवस को, हम खाली एक दिवस पे लेके नहीं चलें बल्कि पूरे साल के जितने दिन होते हैं उनमें हमेशा अपने मन में कहीं ना कहीं रखें कि हम जो सुरक्षित है सिक्योरिटी फोर्सेस की बदौलत है। नेटवर्क 18 के साथ संदीप जी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।